श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया था कि पंचांग और के कारण व्रत पर्वों में जो भेद आता है उसके 5 कारण हैं। व्रत पर्वों में भेद के 5 कारण हैं, उसमें से पहला कारण बता चुका हूँ। व्रत पर्वों में भेद का दूसरे कारण पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, व्रत पर्व में भेद का दूसरा कारण है भूपृष्ठीय भेद। तो भले ही हम पंचांग, गणित के आधारभूत पक्ष, दृक और सौर आदि, अयनांश तथा सूर्य चंद्रोदयास्त काल आदि पूर्वोक्त तत्वों पर पूरी तरह एकमत होकर अपने पंचांगों का निर्माण करें, तथापि हमें अनेक स्थानों पर भूपृष्ठीय अक्षांश रेखांश से संबद्ध भिन्नता के कारण व्रत पर्वों की तिथियों में अनेक मत्य की समस्या से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमारी भारतीय ज्योतिष पद्धति के अनुसार वार प्रवृत्ति, तिथि आदि के घट्यादि समाप्ति काल आदि तत्व सूर्योदय से संबद्ध हैं, जो अक्षांश रेखांश भेद से सभी स्थानों पर एक रूप नहीं रहते। चंडीगढ़, बनारस, दिल्ली आदि विभिन्न नगरों से प्रकाशित होने वाले पंचांगों में दिए जाने वाले वार, घटी फलात्मक तिथ्यादि काल तथा सूर्य चंद्रोदयास्त आदि अपने अपने नगरों के ही होते हैं, जिससे इन सभी पंचांगों में दिए जाने वाले व्रत पर्वादि की तिथियों में सहमति अनेकदा संभव नहीं होती। इस असहमति को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी पंचांगकार किसी एक ही केंद्र स्थल के अक्षांश रेखांश के आधार पर ही पंचांगों का निर्माण करें। भारतीय नाटिकल आल्मनाक में 82 अंश 30 कला पूर्व रेखांश एवं 23 अंश 11 कला उत्तर अक्षांश वाले स्थल को केंद्र मानकर सूर्योदयास्त तथा व्रत पर्वों का निर्णय किया जाता है। सभी भारतीय पंचांगकारों को इसी स्थल को अपनी गणना का आधार बना लेना चाहिए, अन्यथा मतभेद की समाप्ति संभव नहीं है। कुछ भारतीय ज्योतिषी प्राचीन परंपरा के अनुसार उज्जैन को केंद्र स्थल मानने का आग्रह करते हैं, लेकिन अब विश्व भर में रेखांशों की गणना ग्रीनविच से की जाती है। विश्व के मानचित्र में भी ग्रीनविच 0 रेखांश पर अंकित रहता है। सुविधा और लाघव की दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र उसी मेरिडियन को अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार करता है, जिसका रेखांश 7.5 या 15 अंशों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। उससे विश्व के शेष राष्ट्रों के स्टैंडर्ड टाइम से उसके स्टैंडर्ड टाइम का अंतर सरलता से ज्ञात हो जाता है। उज्जैन के रेखांश इस दृष्टि से ग्राह्य नहीं है, क्योंकि इस रेखांश को स्टैंडर्ड मेरिडियन मानने पर हमारे देश के स्टैंडर्ड टाइम का विश्व के अन्य सभी देशों के स्टैंडर्ड टाइम से अंतर सिर्फ घंटा मिनटों में नहीं होकर घंटा मिनट और सेकंडों में होगा, जिससे भारत के स्टैंडर्ड टाइम को किसी अन्य देश के स्टैंडर्ड टाइम में बदलने या अन्य देश के स्टैंडर्ड टाइम को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में बदलने के लिए हमें सेकंडों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि एक व्यर्थ का झंझट होगा। हाँ, भारतीय नाटिकल आल्मनाक वालों ने उज्जैन का सम्मान करने के लिए केंद्र स्थल के अक्षांश 23 अंश 11 कला उत्तर उज्जैन को के ही लिए हैं। हमें इस पर संतोष करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ के उज्जैन के जो रेखांश हैं वो 75-11 हैं और कोई 75-9 कहते हैं। तो हम 75-11 को ले लेते हैं, या एक बार और इसको देख लेते हैं कि वास्तव में क्या सही है। तो ये देखिए, श्री भादव माता पंचांग है। इसमें सभी नगरों के जो इस अक्षांश रेखांश स्पष्ट रूपेण दिए हैं। तो इसमें अगर हम उज्जैन को निकालते हैं तो उस उज्जैन के 75-43 या 75-11 एक बार मैं देख लेता हूँ। शंका हुई इसलिए मैंने कहा एक बार देख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 75-43 से 75-11 वो 23-11 के आधार पर 75-11 के दिया। 75-43 यहाँ के रेखांश हैं। देखिए 75-43, इसमें 4 का गुणा कर देते हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 पंजो 20, 4 सातों 28 और 2 30। 4 पंजो 20, 4 सातों 28, 2 30। इसको आगे बढ़ाएंगे। 6 दूनी 12 और 5 17, 2 आगे आ गए और 6 पंजे 30।
अब आप देखेंगे कि यदि हम वहाँ के आधार पर, ग्रीनविच के आधार पर, यदि हम यहाँ का स्टैंडर्ड अंतर जो हम निर्धारित करते हैं 75-43 उज्जैन के आधार पर, तो वो अंतर आएगा 5 घंटे 2 मिनट 52 सेकंड। 75-44 ले लें तो भी 4 सेकंड और बढ़ जाएंगे, 52 और 4 56 हो जाएंगे। एक कम कर दें तो 48 हो जाएंगे। इस प्रकार ये एक बड़ी दुविधा हो जाएगी जहाँ सेकंडों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भारतीय टाइम को विदेशी टाइम में जब बदलेंगे तो ये सेकंड बड़ी समस्या उत्पन्न करेंगे। इससे हमें उज्जैन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। इसमें एक ही केंद्र स्थल के वार, सूर्योदयास्त आदि के से समस्त भारत के लिए व्रतादि का निर्णय करने में धर्मशास्त्र का उल्लंघन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि व्यवहार लाघव की दृष्टि से हम लोग पहले से ही परंपराया व्रतादि धार्मिक कृत्यों के लिए एक ही स्थल के पंचांगों को समीप एवं दूरवर्ती पर्याप्त विस्तृत प्रदेश तथा प्रदेशों के बिना पंचांग परिवर्तन, चरांतर, देशांतर संस्कार के ही प्रयोग में लाते आ रहे हैं। बंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, बनारस आदि के स्थानीय पंचांगों को आज भी अपने अपने प्रदेशों तथा दूर के प्रदेशों में भी धार्मिक लोगों द्वारा धर्म कृत्यों के लिए यथावस्थित रूप में ही स्वीकार करने की परंपरा है। इससे स्पष्ट है, लाघव और सुविधा की दृष्टि से किसी एक ही स्थल के पंचांग को अन्य स्थानों के लिए भी हमने पहले से ही ग्राह्य माना हुआ है। यदि हम स्थानीय पंचांग गणना को मान्यता देने का आग्रह न छोड़ना चाहें, तब तो हमें भारत के विभिन्न प्रांतों, जिलों तथा नगरों के लिए व्रतादि का निर्णय करते समय तटस्थ स्थानों के सूर्योदयास्त आदि को दृष्टि में रखना होगा, जिसका परिणाम यह होगा कि अनेक संदिग्ध स्थलों पर हमें एक ही प्रदेश, जिला, तहसील और कभी कभी एक ही नगर में एक ही व्रत पर्व को 2 भिन्न भिन्न आगे पीछे वाली तारीखों में मनाने के लिए बाधित होना पड़ेगा। कलकत्ता, बंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में इस प्रकार की स्थिति अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में दीपावली, विजयादशमी के लिए हम लिए एक ही नगर में 2-2 दिन अवकाश करने होंगे। नगर के एक भाग में आज दिवाली होगी और दूसरे भाग में कल। क्या भारतीय पर्वों की यह व्यवस्था व्यावहारिक दृष्टि से दोष मुक्त कही जा सकती है? कदापि नहीं। ध्यान रहे, पर्वों को तिथियों में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने के अवसर जिला, प्रदेश तथा देश के में उत्तरोत्तर अधिक होंगे। भारत के पंचांगकार भी अपने केंद्र स्थल के लिए निर्णित व्रत पर्वों को अपने पूरे प्रभाव क्षेत्र में प्रचारित करने की परंपरा को बहुत पहले से ही अपनाए हुए हैं। पर्वों में स्थान भेद से उत्पन्न वार भेद की वे चर्चा अपने पंचांगों में करते ही नहीं हैं। किसी भी पंचांग से विगत वर्षों के ऐसे असंख्य प्रसंग उद्धृत किए जा सकते हैं जहां स्थान भेद से किसी व्रत पर्व के वार में भेद उपस्थित हुआ, लेकिन उस पंचांगकार ने उस व्रत पर्व को अपने स्थानीय सूर्य चंद्रोदयास्त एवं तिथ्यादि के कारण काल के अनुसार निर्णित वार के दिन ही लिखा एवं उस पंचांग के भक्त धार्मिक लोगों ने स्थान भेद से उत्पन्न वार भेद को न जानते हुए वह व्रत पर्व उसी वार को मना लिया जिस वार को वह उस पंचांग में लिखा गया था, जबकि उनके अपने स्थान के सूर्य चंद्रोदयास्त तिथ्यादि काल के अनुसार वह व्रत पर्व उस पंचांग में निर्दिष्ट वार से एक दिन आगे या पीछे मनाया जाना चाहिए था। यदि स्थानीय पंचांगों को व्रतादि की तिथियों के निर्णय के लिए अनिवार्य माना जाए तो प्रतिवर्ष अनेक स्थलों पर भारत के मानचित्र पर रेखाएं खींचकर यह बतलाना पड़ेगा कि यह पर्व इस रेखा के पूर्व में स्थित स्थानों पर अमुक तारीख को और पश्चिम में स्थित स्थानों पर अमुक तारीख को मनाना होगा। परंतु ऐसा करना व्यवहारोचित नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं प्रदेशों, जिलों, तहसीलों, यहाँ तक कि कभी कभी कुछ नगरों को भी 2 भागों में विभाजित करेगी। ऐसी रेखाएं किसी भी पंचांग में नहीं दी होती हैं, जिससे हमें उन पंचांगकारों द्वारा भी एक केंद्र स्थलीय पंचांग को सर्वत्र स्वीकार करने की स्वीकृति परंपरा स्पष्ट रूप में मिलती है। जब हम स्थानीय सूर्योदयास्त आदि की उपेक्षा करके किसी एक ही स्थल के सूर्योदयास्त आदि से ही सैकड़ों मील विस्तृत प्रदेशों में व्रतादि का निर्णय सुविधार्थ पहले से ही परंपरा करते आ रहे हैं, तब उसी से विश्व के अन्य सभी देशों के लिए भी व्रतादि का निर्णय क्यों न करें।
विश्व के सभी देशों में धार्मिक हिंदू रहते हैं। यदि स्थानीय पंचांग के प्रयोग का आग्रह हम नहीं छोड़ेंगे तब तो हमें विश्व के सभी प्रदेशों तथा उनके प्रदेशों के लिए सैकड़ों पंचांग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्थानीय पंचांग के प्रयोग से प्रतिवर्ष प्रत्येक व्रत पर्व भूगोल के अलग अलग स्थलों पर अनिवार्य रूप से 2-2 तारीखों को एक दिन आगे पीछे पड़ेगा। लगभग आधे भूगोल पर प्रत्येक व्रत पर्व की तारीख शेष आधे भूगोल से भिन्न होगी। यदि हम सैकड़ों पंचांग न भी बनाना चाहें तो भी हमें प्रतिवर्ष सभी देश प्रदेशों के लिए प्रत्येक पर्व की भिन्न भिन्न तारीखों की सूची तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें प्रत्येक व्रत पर्व की 2 तारीखों का क्षेत्र एरिया स्पष्ट करने के लिए अक्षांश रेखांशों द्वारा विश्व मानचित्र पर सीमा रेखाओं का निर्देश करना होगा। परंतु ऐसा कर सकना भले ही जैसे तैसे संभव हो भी जाए, तथापि इसे व्यावहारिक रूप देना असंभव एवं हास्यास्पद होगा। अतः सारे विश्व के लिए एक ही केंद्र स्थल के पंचांग को निर्णायक के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। भारतीय केंद्र स्थल के पंचांग द्वारा निर्णीत व्रतादि की ग्रेगोरियन डेट को ही समस्त विश्व में मान्यता देनी होगी। इससे हमारे व्रत पर्वों की तारीखों में भारत तो क्या विश्व के किसी भी कोने में 2 मत नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मान लें, भारतीय केंद्र स्थल के अनुसार यदि दीपावली 22 अक्टूबर भारतीय तारीख को बैठती हैं, तब विश्व के सभी देशों में वहाँ की स्थानीय तारीख 22 अक्टूबर को ही दीपावली मनानी होगी, भले ही भारत में उस समय 23 या 21 अक्टूबर हो, क्योंकि पूर्व के देशों में तारीख पहले और पश्चिम के देशों में बाद में बदलती हैं। ध्यान रहे, कनाडा, यूके, अमेरिका आदि देशों में बसे हुए हिंदू लोग भारतीय पंचांगों अथवा भारतीय नाटिकल आल्मनाक द्वारा निर्धारित ग्रेगोरियन डेट्स के अनुसार ही दीपावली आदि त्योहार पहले से ही मनाते चले आ रहे हैं। उन्होंने कभी अपने निवास स्थान के सूर्योदय आदि द्वारा इन पर्वों की तारीख का निर्णय करने की बात सोची भी नहीं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी सभी हिंदू व्रत पर्वोत्सवों का आयोजन भारतीय नाटिकल आल्मनाक के अनुसार ही किया जाता है। इस प्रकार विश्व भर के लिए भारतीय केंद्र स्थल के पंचांग के प्रयोग का समर्थन परंपरा हमें स्पष्ट रूप में प्राप्त है। किंच यदि स्थानीय पंचांग के प्रयोग पर ही हम अड़े रहे तो धर्मशास्त्र के अनेक व्रत पर्व निर्णायक सिद्धांत सुदूर विदेशों में पंगु हो जाएंगे। उदाहरणार्थ स्कॉटलैंड, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि देशों में जहां परमाल्प दिनमान 15 घटी से भी कम हो जाता है, पार्वण श्राद्ध को अनेक बार धर्मशास्त्रीय निर्णायक वचनों से मनाना असंभव हो जाएगा। स्त्रियों के लिए नित्य दुर्वा व्रत को अगस्त्योदय में न करने की शास्त्राज्ञा है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी प्रदेशों में अगस्त्य कभी अस्त लुप्त होता ही नहीं है। वहाँ इस नित्य व्रत का लोप हो जाएगा, क्योंकि इन देशों में जहाँ भी दक्षिणी ध्रुव की ऊंचाई अगस्त्य तारा के द्विज्या चापांश 37 अंश से अधिक होगी, वहाँ यह तारा क्षितिज से कभी नीचे जाएगा ही नहीं। एक और भी बात है, जहाँ परमाल्प दिनमान 10 घटी या इससे कम होगा, वहाँ तिथि की दशक्षय स्थिति में अनेकत्र पूर्व विद्या एवं परविद्या तिथि का निर्णय नहीं हो सकेगा और आपाद्या साकल्यपादिता तिथि का अस्तित्व भी अनेक स्थलों पर लुप्त हो जाएगा, जिससे अनेक व्रत पर्वों के लोप का प्रसंग उपस्थित होगा। ग्रीनलैंड, बेफिन आइलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि देशों में अनेकत्र परमचर 12 घटी से भी अधिक हो जाने से परमाल्प दिनमान 6 घटी से भी कम तथा परमाधिक दिनमान 54 घटी से भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे स्थलों पर तो अनेकदा हमारे इन धर्मशास्त्रों से श्राद्ध व्रतादि का निर्णय संभव नहीं होगा। इन देशों में स्थानीय अक्षांश से चंद्रमा का द्युचापांश कम होने पर चंद्रमा कभी कई दिनों तक अस्त और कभी उदित ही रहता है। ऐसे स्थलों पर श्री गणेश चतुर्थी, करक चतुर्थी एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि व्रतों का निर्णय करना समस्या बन जाएगा। इन्हीं प्रदेशों में 66 अंश 30 कला से अधिक अक्षांशों वाले प्रदेशों में कई कई दिन तक सूर्य जहां उदित या अस्त ही रहता है, वहां प्रदोष आदि घटित नहीं होंगे। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हमें या तो लगभग प्रत्येक पर्व के निर्णायक आर्ष वाक्यों में संशोधन करने होंगे या भारत के केंद्र स्थलीय निर्णय को मान्यता देनी होगी। धर्मशास्त्र के अंग प्रत्यंग को विकृत करने की अपेक्षा द्वितीय विकल्प उत्तम है।
अर्के चेन्मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। ऐसा करने से हमारे पर्वोत्सव हमारे अपने देश से पूरी तरह बद्ध भी हो जाएंगे। विदेश में रहने वाले हिंदुओं को व्रतादि के अनुष्ठान का अधिकार नहीं है। इसे आज के प्रगतिशील युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे हिंदू धर्म का स्वाभाविक प्रचार भी रुक जाएगा। अभी हमारे पुराण भी साक्षी हैं। मानदाता राजा विश्वविजय के लिए घूमते घूमते उत्तरी ध्रुव के पास गए थे, जहां उन्होंने एकादशी आदि व्रतों का अनुष्ठान किया था। उत्तरी ध्रुव स्थान पर तो 6 महीने का दिन और इतनी ही रात्रि होती हैं, जिसके कारण हमारे धर्मशास्त्रों के सभी नियम वहां खंडित हो जाते हैं। अतः भारत के केंद्र स्थली इत्यादि को ही इस विषय में मान्यता देनी होगी। इसी में लाघव एवं व्यावहारिकता भी निहित है। इससे हमारे परंपरा प्राप्त आर्ष ग्रंथ भी विकृत होने से बच सकेंगे। व्रतादि की व्यवस्था में धर्मशास्त्रकारों का लक्ष्य भी लाघव एवं व्यावहारिकता का रहा है। अनेक स्थलों पर भूपृष्ठीय भेद से उत्पन्न गणना भेद की उपेक्षा करते हुए धर्मशास्त्रकारों ने धर्मकृत्य आदि की व्यवस्था की है। जैसे प्रदोष एवं अरुणोदय काल यद्यपि अक्षांश एवं सूर्य क्रांति के भेद से प्रति स्थल एवं प्रतिदिन बदलते रहते हैं। देखें पुरुषार्थ चिंतामणि आदि में प्रदोष अरुणोदय संबंधी विवेचन, तथापि लाघवार्थ इनके मान अधिकतर ऋषियों आचार्यों ने स्थिर ही मान लिए हैं। व्यवहार लाघव के लिए ही संक्रांतियों के पुण्यकाल भी स्थूली स्वीकार किए गए हैं, जबकि सूर्य के तात्कालिक स्पष्ट बिंब तथा स्पष्ट गति से ही इन कालों का मान निकालना चाहिए। संक्रांति के दिन उपवास और पुण्यकाल में दानादि करने का शास्त्रीय विधान है, परंतु कुछ लोग विधि लाघव के लिए उपवास और दानादि दोनों का अनुष्ठान पुण्यकाल में ही करते हैं। इत्यादि उदाहरणों से भी निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि व्रतादि निर्णय में व्यवहार लाघव का अनुमोदन परंपरा प्राप्त है। एक केंद्र स्थल के पंचांग को समस्त भूगोल के लिए प्रयोग में लाने का हमारा आग्रह भी लाघव पर ही आधारित है। विज्ञान भवन की पूर्वोक्त पंचांगोष्ठी में केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी की तिथि के निर्णय के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि इन दोनों पर्वों का निर्णय क्रमशः मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के अक्षांश रेखांशों के द्वारा ही किया जाए और उन्हें समस्त भारत में मान्यता दी जाए। यह निर्णय जहाँ इन दो पर्वों के विषय में भूपृष्ठीय मतभेद को दूर करता है, वहाँ अन्य महापुरुषों और अवतारों की जयंतियों के निर्णय के लिए उनके जन्म स्थानों के अक्षांश रेखांश का विचार करने के बारे में मुख होने से अपूर्ण है। हमारा मत है सभी पर्वों के लिए गणना स्थल हमें एक ही मानना चाहिए, अन्यथा अव्यवस्था हो सकती है। आप इसके लिए ये भूपृष्ठीय भेद को समाप्त करना ही होगा, अन्यथा आप किसी भी व्रत पर्व का निर्णय सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। व्रत पर्व का सही निर्णय करने के लिए या तो आपको एक स्थान चुनना पड़ेगा, या फिर दूसरा एक और है कि यदि हम पंचांग में एकादशी व्रत आज लिख रहे हैं, जो कि मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया था, और वहाँ पर जो आपका केंद्र स्थल है वहाँ पर एकादशी एक दिन पहले आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जनता ये प्रश्न कर सकती है कि पंडित जी आपने एकादशी आज लिखी है और व्रत इसके एक दिन पहले लिख दिया या व्रत एक दिन बाद लिख दिया, ऐसा क्यों? तो इस भेद को मिटाने के लिए ऐसे जो संदिग्ध व्रत पर्व आते हैं वो एक दो आते हैं। जैसा कि अभी मैं बताता हूँ आपको कि त्रयोदश दिनात्मक पक्ष निमच और निमच से पूर्व में बन रहा है, जबकि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, इनमें वो त्रयोदश दिनात्मक पक्ष उत्पन्न नहीं हो रहा है। ऐसे ही वर्ष प्रवेश कुंडली राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में अलग बन रही है और हमारे मध्य भारत और पूर्वी भारत में अलग बन रही है। ये दो भेद उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसको एक स्थान बताकर बताया जा सकता है कि यहाँ से पूर्व में ऐसा होगा, यहाँ से पश्चिम में ऐसा होगा। हाँ, अब यदि वो एक जैसी मैंने बताया कि नगर के बीच में से ऐसी स्थिति बन रही है, या तहसील के बीच में से बन रही है, या जिले के बीच में से बन रही है, तो उसमें थोड़ा समझौता किया जा सकता है। भाई एक जिले में एक रूपता हो, एक तहसील में एक रूपता हो, तो वैसी व्यवस्था बिठाकर व्रत पर्वों का निर्णय किया जा सकता है। इस प्रकार आज का ये
दूसरा प्रकरण संपूर्ण होता है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नए नए वीडियो की सूचना समय पर प्राप्त होती रहे। दूसरा, अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी ज्ञान का लाभ उठा सकें। वैसे जिस ग्रुप में ये पंचांग से संबंधित चर्चा चल रही है, व्रत पर्वों के निर्णय की चर्चा चल रही है, उसमें मेरे वीडियो को लगभग 1-2 व्यक्ति पूरा देख रहे हैं। उनको तो केवल ग्रुप संचालित करना है, बाकी व्रत पर्व क्या हो रहे हैं, हमें तो व्रत पर्व पर एक प्रकरण चलाना था, उसको चला दिया, पर अब उस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। एक ग्रुप में हूँ मैं जिसमें व्रत पर्व के संशोधन पर बात चल रही है। तो जो इसको व्रत पर्व को वास्तविकता में लाना चाहते हैं वे व्यक्ति लिंक से हटकर भी पोस्ट कर रहे हैं और कुछ पोस्ट अलग अलग ही ढंग पे चल रही है। कोई नमस्कार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर आप उस मूल बिंदु पर आओ कि व्रत पर्वों का भेद किस प्रकार से दूर होगा। यदि आपने बीड़ा उठाया है तो उसको पूरा करो, बीच में ही क्यों छोड़ रहे हो भाई। आप उस पर चर्चा निरंतर करते रहो। मैंने एक वीडियो डाला, आप उस पर बोलो आगे कि क्या करना है। दूसरा वीडियो मैं और डाल रहा हूं, आप बोलिए, पर कोई बस हमको तो व्रत पर्व की एक रूपता करना है, बस ये एक चर्चा है हमारी। करना चाहते नहीं है, हम करना चाहते हैं तो मैदान में उतरना पड़ता है। हम पाकिस्तान को धूल चटा देंगे, पर चटाना नहीं चाहते। धूल चटाने के लिए जैसे हमारी सेना फटाक से जैसे उनने कोई गोली चलाई और इधर से भी प्रहार कर देती है, तो उसको कहते हैं धूल चटाना। और हम कहते हैं व्रत पर्वों में एक रूपता लाना चाहते नहीं है, प्रयत्न करना चाहते नहीं, केवल एक ग्रुप बना के अपन उसको प्रचारित कर रहे हैं कि करेंगे नहीं, कर लो। समय बीतता जा रहा है, ये समय फूटे घड़े में पानी भरे हुए के समान बीत रहा है। न जाने कब हम चले जाएं और हमने जो बात छेड़ी थी वो अधूरी रह जाए। इसलिए अगर बात छेड़ी है तो मैदान में उतरिए और प्रयत्न कीजिए। मेरे सामने आपने बात रखी, मैं लगातार ही इस पर वीडियो बनाना प्रारंभ कर चुका हूं। आप भी अपनी बातों के ऊपर और अमल करते जाइए और निरंतर प्रयत्न कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो अपन सभी मिलकर ये प्रयत्न करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।